शान, आई एम सॉरी, मैंने आपको पहचाना नहीं। आप कौन है और मेरे गले क्यों लग रही? शान, शान पुत्र, ये अस्मिता है। कौन अस्मिता? लगता है चोट दिमाग पर सही जगह लगी है। शान, मैं अस्मिता। अम्मा, कौन है ये? शान, तुम्हारी अस्मिता। कौन अस्मिता? मैं नहीं जानता। दादी को कौन है ये? मेरे गले क्यों पड़ रहे ये? देखिए, आप लोग पेशेंट को स्ट्रेस मत दीजिए। बाहर जाइए आप लोग, जी। अस्मिता, चलो प्लीज। चलो। चल। इन्हें भी लेके जाइए आप, प्लीज। अस्मिता, आप बाहर आइए। चल पुत्र। दादी, वो आपने देखा वो शान? क्या करूं मैं? शान, जा, संभाल अपने आप को। देख, सब ठीक हो जाएगा। ऐसे कैसे ठीक हो जाएगा दादी? वो मुझे पहचान नहीं रहा है। ऐसे कैसे नहीं पहचान रहा है वो? हाँ पुत्र, जानती हूँ मैं, लेकिन देख, डॉक्टर है ना, वो चेक कर रहे हैं। हाँ, धीरज रख, सब ठीक होगा। दादी, वो मुझे नहीं पहचान रहा है। मुझे कुछ समझ ही नहीं आ रहा है। अपने आप को संभालिए। आप हॉस्पिटल में हैं, जरा तो ख्याल रखिए इस बात का। डॉक्टर साहब, ये शान ऐसा बर्ताव क्यों कर रहा है? देखिए, अंदर शान का बर्ताव देखकर आप लोग समझ ही गए होंगे कि वो कुछ पुरानी बातें याद करने में उन्हें डिफिकल्टी हो रही है। ऐसा लगता है कि दिमाग पर चोट लगने की वजह से उनकी याददाश्त चली गई है। तो डॉक्टर साहब, वो हमें तो पहचान रहा है ना? जी बिल्कुल, और हो सकता है ये सेलेक्टिव एमनेसिया हो। क्या सिलेक्टिव एमनेशिया मतलब डॉक्टर? मतलब कई बार चोट लगने की वजह से पार्शियल मेमोरी लॉस होता है, जिसकी वजह से पेशेंट अपनी मेमोरी का कुछ हिस्सा खो देता है और सब कुछ नहीं। बस कुछ जगह, यादें और रिश्ते उसे याद नहीं रहते। डॉक्टर साहब, मतलब है कि उसे अभी की बातें याद नहीं है, पहले की बचपन की बातें उसे याद होगी? जी हो सकता है, लेकिन ये सिर्फ मेरा अनुमान है। जब तक टेस्ट नहीं होते और डिटेल रिपोर्ट्स नहीं आती, हम किसी भी नतीजे पर नहीं पहुंच सकते हैं। पर हाँ, एक बात खास तौर से मैं आप सभी लोगों को बता देना चाहता हूँ। जोर ज़बरदस्ती से शान को कोई भी बात याद कराने की कोशिश मत कीजिएगा। इससे उनके दिमाग पर दबाव पड़ सकता है और इससे दिमाग पर नेगेटिव इम्पैक्ट पड़ सकता है और ये जानलेवा साबित हो सकता है। डॉक्टर साहब, शान ठीक तो हो जाएगा ना? मतलब उसकी याददाश्त तो वापस आ जाएगी ना? ठीक है सर, अभी हमें ये याद रखना चाहिए कि शान हमारे बीच है, वो जिंदा है। ये किसी चमत्कार से कम नहीं कि वो बच गया, वरना इतने चोट लगने के बाद भी ब्रेन हेमरेज नहीं हुआ। इसे भगवान का आशीर्वाद समझना चाहिए। अब आप धीरज रखिए, धीरे धीरे उसका दिमाग हील हो जाएगा और उसकी मेमोरी भी वापस आ जाएगी। जस्ट रिलैक्स, हैव पेशेंस। थैंक यू डॉक्टर, थैंक यू सो मच। हम आपको बता नहीं सकते कि शान को बचाकर आपने हम पर कितना बड़ा एहसान किया है। हम अपने हृदय को, हम एक बेटे को खो चुके हैं डॉक्टर, और बेटे को खोने का दर्द एक माँ ही समझ सकती है। बस शान जल्द से जल्द ठीक हो जाए। शान जिंदा है, हमारे लिए उतना ही ठीक है डॉक्टर। थैंक यू।
कमाल का मास्टर स्ट्रोक था हमारा। अब शान का दिमाग कभी रिकवर नहीं करेगा, उसकी याददाश्त कभी वापस नहीं आएगी। हम आने ही नहीं देंगे। अस्मिता सिर्फ हृदय की थी और सिर्फ हृदय की ही रहेंगी। शान के साथ आपने ऐसा क्यों किया माँ? माँ मुझे जवाब चाहिए। मेरी जिंदगी में अब सब कुछ ठीक होने वाला था, पर मेरी जिंदगी के हर मोड़ पर आप कसौटी लाती रही। ऐसा पता नहीं, ऐसा लग रहा है जैसे ना आपने ना किसी को रखा है मुझ पर नजर रखने के लिए कि मेरी जिंदगी में कुछ भी अच्छा हो ना तो रोने डाल दो, सब कुछ बिगाड़ दो, है ना? इस लड़की के जिंदगी में कुछ भी कभी भी अच्छा नहीं होना चाहिए, यही चाहती है ना? क्यों कर रही है आप मेरे साथ ऐसा? मुझे जवाब चाहिए। बोलिए आप, बोलिए। क्योंकि तू बहुत स्पेशल है। क्योंकि अस्मिता, तू वो लड़की है जो कभी हार नहीं मानती। अरे ऊपर वाले को तुझ पर भरोसा है कि वो कितने भी रोड़े डालेगा तो कुछ ना कुछ तोड़ जरूर निकालेगी। इस तरह से रोने से क्या फायदा? डॉक्टर ने कहा ना कि वो धीरे धीरे ठीक हो जाएगा, उसकी याददाश्त वापस आ जाएगी, फिर तो वो तुझे पहचानेगा, है ना? रोते नहीं है। बहादुर बच्ची है ना मेरी, शेर बच्ची है। थैंक यू दादी बुआ, मुझे याद दिलाने के लिए कि मैं कौन हूँ, मैं क्या कर सकती हूँ। अब मैं हर प्रॉब्लम से खुद लड़ूंगी, शान को खुद ठीक करूंगी, और मैं जानती हूँ वो मुझे कैसे करना है। शाबाश पुत्र। और देख, शान है ना, अभी अभी की बातें भूला है, पहले की नहीं। अरे अपने बचपन की पुचकी को वो थोड़ी ना भूला होगा तेरा बंधु। पुत्र, वही तेरा सच्चा दोस्त है। बस अब तुझे उसके दिल के किसी भी कोने में अपने लिए प्यार ढूंढ निकालना है। ऐसा हम कभी होने नहीं देंगे। हेलो, यस डॉक्टर। रियली डॉक्टर, आप सच कह रहे हैं? ये तो बहुत ही अच्छी खबर है डॉक्टर। अगर नर्व रीजनरेशन ट्रीटमेंट से हमारे हृदय ठीक हो सकते हैं, अपने पैरों पे खड़े हो सकते हैं, तो आप उसके लिए कुछ भी करने के लिए तैयार हैं डॉक्टर? जी ऑफ कोर्स। जापान क्या, आप हमें दुनिया के किसी कोने में भी बुलाएंगे डॉक्टर तो हम आ जाएंगे। आप उसकी चिंता मत करिए, आप बस हमें हृदय के ट्रीटमेंट की सारी डिटेल्स भेज दीजिए। जी डॉक्टर, थैंक यू सो मच डॉक्टर। आई सी यू वेरी सून। थैंक यू। हमें जल्द से जल्द निकल जाना चाहिए, इनफैक्ट आज रात ही निकल जाना चाहिए। हृदय के ट्रीटमेंट में डिले नहीं होना चाहिए। और रहा सवाल यहाँ का, अब हमारे प्लान का दूसरा फेज शुरू होगा। अरे अरे रुको, मैं ऐसे थोड़ी ना तुमको जाने दूंगी अंदर। हाँ, पहले आरती उतारूंगी फिर नजर। और आरती तो हमेशा मामा उतारती है। अरे वो तो है ना, तीर्थ यात्रा गई है तेरी सलामती के लिए मत्था टेकने, कल रात को ही निकल गई थी। हाँ, और मुझसे मिले बिना, मुझे बताया नहीं उन्होंने। लो बताती कैसे? पंडित जी ने मना जो कर रखा था, बोल रहे थे कि निकलने से पहले किसी को मत बताना वरना नजर लग जाएगी। हम सबको भी तो जाने के बाद ही बताया ना। अजी बुआ, मुझे कुछ याद नहीं आ रहा है कि मतलब मुझे चोट कैसे लगी, कब लगी, क्या हुआ था,
कैसे हुआ था? बहुत सारे सवाल है और जवाब एक भी नहीं। अरे पुत्र, तुझे सारे जवाब अभी के अभी चाहिए क्या? पहले अंदर चल, आराम कर। सारे जवाब तुझे धीरे धीरे मिल जाएंगे और जवाब थोड़ी ना भागे जा रहे। चल, अब मुझे है ना पहले आरती करने दे। हाँ, चल पुत्र, अंदर चल। मैं तुम्हारी पूछ की उशात हूँ। कुछ की शान बेटा, ठाकुर माँ, ठाकुर माँ जिंदा है, पर ब्यूटी ने तो कहा था कि उनकी मौत हो गई थी। ठाकुर माँ, ये कैसे जिंदा है अभी तक? ठाकुर माँ, आप यहाँ? मुझे बड़ी खुशी हुई कि तुमने मुझे अभी भी याद रखा, वरना दुनिया तो मुझे मरा हुआ ही समझ रही है। आपको मैं कैसे भूल सकता हूँ? देखे, शान अभी अभी हॉस्पिटल से आए हैं। उनकी तबीयत ठीक नहीं है। एक्सीडेंट के बाद उनकी हालत ठीक नहीं है, इसलिए उन्हें आराम की जरूरत है। शान पुत्र, चलो अंदर। आप शान की चिंता मत ही कीजिए।
मैं शान के मर्ज की दवा लेकर आई हूँ, जिसे देखने के बाद उसे न दवा की जरूरत होगी और ना ही दुआ की। ठाकुमा आप कैसे लाई हैं अपने साथ? तुम्हारी बंधु पुचकी को लेकर आई हूँ मैं यहाँ। मिलना नहीं चाहोगे उससे? तुम्हारी बचपन की दोस्त, तुम्हारी जिंदगी के सबसे अहम हिस्से से। पुचकी? हाँ, पुचकी। वो रही। नहीं नहीं, ये कैसे पुचकी हो सकती है? पुचकी तो ये है। ये है तेरी असली पुचकी। और ये जो लड़की है, जो इतने सालों से अपने आप को पुचकी कह रही है, वो नकली है। पुचकी? आप सभी लोग सोच में क्यों पड़ गए? मैं कह रही हूं ना, यही असली पुचकी है। और ये जो लड़की है ना, इसका असली नाम अस्मिता है। ठाकुमा, आपको ना गलतफहमी हुई है। मैं ही आपकी शांतनु की पुचकी हूँ। अदाकारी तो अच्छी कर लेती है तू, तभी तो इतने सालों से इन सब के आंखों में धूल झोंकती आई। आप ये क्या बोल रही हैं? वो क्या है ना, हर नौटंकी पर कभी ना कभी पर्दा तो पड़ता ही है। सच कभी छूट नहीं सकता। मैं ही पुचकी हूँ। मैं ही शांतनु की पुचकी हूँ। मैं उसकी बंधु। ये लड़की नहीं। मैं बोल रही हूँ, आप लोग क्यों नहीं समझ रहे? मुझे समझ नहीं आ रहा, आप जानबूझकर ऐसा क्यों कर रही है ठाकुमा? आप ऐसा क्यों कर रही है? शांतनु, तुम तो अच्छी तरह जानते हो, ये ठाकुमा चाहे लाख बुरे काम करे, लेकिन अपनी जुबान से कभी झूठ नहीं बोलती, है ना? देखा आपने? तो जाहिर है ना कि मैं सच बोल रही हूं। यही पुचकी है। ये लड़की सबको बेवकूफ बना रही है। शांतनु, इसे लगता है कि तू अपनी बंधु को कभी पहचान नहीं पाएगा। तू ही बता, ऐसा कभी हो सकता है क्या? अरे इसे पता नहीं है, तेरी तो जान बसती है तेरी बंधु में। पर मान गए, शातिर ने जाल तो बड़ा अच्छा बिछाया है, लेकिन अब फैसला शांतनु करेगा।
क्या सच है और क्या झूठ है। शांतनु, तेरी आंखें बंद कर बेटा। तेरा सारा अतीत तेरे सामने आ जाएगा, सब कुछ याद आ जाएगा तुझे। वो बीमार है, उसकी तबीयत ठीक नहीं। आप प्लीज उसे परेशान मत कीजिए। अब तू सिखाए कि मुझे शांतनु के साथ कैसे बर्ताव करना है। वो आपको दिख नहीं रहा है, वो चला जा, मुड़कर कभी नहीं देखूंगा सोनागाछी की तरफ। भूल जाऊंगा कि चंद्रा माँ की कोख से जन्म लिया था। भूल जाऊंगा कि पुचकी नाम की कोई दोस्त थी। वादा लिया था मैंने बूढ़ों से कि वो कोलकाता कभी वापस लौट कर नहीं आएगा। शक्ल तक नहीं देखना चाहती थी मैं उसकी, लेकिन बरसों तक उससे मिलने के लिए तड़पती रही। अगर ये पुचकी नहीं है तो इसको ये वादे कैसे याद है?